मौसम सरमा में बिजली की तलब और दस्तयाबी के तफावत को यानी इसके फर्क को डिफरेंस को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामी काउंसिल की अहम मीटिंग हुई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में यूटी की बिजली की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए वजारत तवानाई से 500 मेगावाट इजाफी बिजली खरीदने की तजवीज़ को मंजूरी दी गई है। ख्याल रहे कि मौसम सरमा में यूटी में हाइड्रो पावर पर ज्यादा इन्हिसार के सबब बिजली की दस्तयाबी में कमी वाक़ हो जाती है। तलब और दस्तयाबी की इसी फर्क को पाटने के लिए इंतजामी काउंसिल ने तवानाई की ताज़ा खरीद के मामले पर इस मुआहदे पर दस्तखत को मंजूरी दी है। और फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है रईस इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रईस, क्या है डिफरेंस? ये बिजली की जो सप्लाई है इसका जो मामला है इसको लेकर काफी सियासी हलकों में जो है चर्चा भी हो रही है, और ये जो सदारत की गई है इसमें किस तरह के मुआहदे हुए हैं, क्या इस पर तय हुआ है? रईस, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ, बिल्कुल। रईस, ये बिजली को लेकर जो बैठक हुई जिसकी सदारत खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की है, इसमें क्या बातें निकलकर सामने आई? जी हाँ, बिल्कुल। ये बैठक जो है वो कल हुई है मनोज सिन्हा की सदारत में, और इसमें जो है 500 मेगावाट बिजली को जो है वो अप्रूवल दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे देखा गया है कि जिस तरह से विंटर्स में लोड बढ़ जाता है तो उसके बाद जो है काफी दिक्कतें होती है। उसी को मद्देनजर रखते हुए जो है एडिशनल 500 मेगावाट जो है वो बिजली खरीदने की परचेज करने की बात हुई है मिनिस्ट्री ऑफ पावर से, ताकि जो बेस लोड है पावर के रिक्वायरमेंट का जेकेयूटी में उसको जो है वो बराबर किया जाए, उसको मीट किया जाए। और यहाँ पे इस मीटिंग में राजीव राय भटनागर जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर है वो शामिल थे, डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जो कि चीफ सेक्रेटरी वो शामिल थे, डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी है एलजी के वो इसमें शामिल थे। तो इसमें जो है इन बातों का गौर किया गया, इन बातों पे तबादला ख्याल किया गया कि जिस तरह से यहाँ पे विंटर्स में पावर का लोड बढ़ जाता है, जिस तरह से पावर की जो है वो दिक्कत होती है, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो डिमांड है इस वक्त की उसको मीट करने के लिए अधिक जो है एडिशनल 500 मेगावाट बिजली जो है वो परचेज करने की बात जो है वो सामने आई है। तो ये इसमें जो है इस मीटिंग में और भी डिस्कशन हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है वो बिजली का ही रहा है, और 500 मेगावाट बिजली जो है उसको परचेज करने की जो है वो बात हुई है। अब और एडिशनल जो है 500 जो मेगावाट बिजली है वो यूटी को मिल जाएंगे। जी। और इससे तो क्या उम्मीद की जानी चाहिए कि जो 500 मेगावाट बिजली को लेकर मुआहदा हुआ है, क्या ये इसकी कोई डेडलाइन है, कब तक इस पर काम आगे बढ़ पाएगा और लोगों को दरअसल कब तक राहत मिल पाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं खासकर कश्मीर घाटी में जिस तरह से अब विंटर्स आने वाले हैं, तो यकीनन इसमें जो है वो जो पावर की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लोग सर्दियों से बचने के लिए यूज करते हैं उनमें जो है वो और बिजली जो है वो उसकी जरूरत होती है। तो यही वजह है कि लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि विंटर के अराइवल के साथ ही जो पावर कट्स है वो फ्रीक्वेंट पावर कट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि लोड जो है वो ज्यादा है और जिस तरह से जो डिमांड है वो ज्यादा है, जो सप्लाई है वो उतनी नहीं है। तो उसी को मीट करने के लिए 500 मेगावाट जो है वो एडिशनल जो है बिजली परचेज करने की बात हुई है, और जल्दी ही, क्योंकि जिस तरह से अभी क्राइसिस है और जिस तरह से अभी जो राजनीतिक दल है यहाँ पे जो सियासी पार्टियां हैं वो भी इसको मेन मुद्दा बना रही है, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही 500 मेगावाट जो है वो जम्मू कश्मीर को मिल जाएंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रईस।